नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी का बहुत ही बहुप्रतीक्षित टॉपिक बुद्धि, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं। पहले ही बता देते हैं हम आपको, इसमें हम आपको क्या क्या बताएंगे। बुद्धि के बारे में जितने भी बातें दी गई है, चाहे बिने के द्वारा दिया गया हो, चाहे थांडाइक के द्वारा दिया गया हो, चाहे हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया हो, उनके द्वारा दी गई जो बुद्धियां हैं उनका पूरा हम यहाँ विश्लेषण कर लेंगे, जिससे आपका 4 से 5 नंबर आराम से फिक्स हो जाएगा। तो देखिए, हम आपको पहले क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, और क्वेश्चन से पहले आपको कुछ विशेष जानकारी दे देते हैं। जैसे बात आती है बुद्धि की, तो बुद्धि होता क्या है, यानी कि बुद्धि शब्द को सबसे पहले किसने दिया। तो दोस्तों, बुद्धि को सबसे पहले किसने दिया था? कैटल ने दिया था। किसने दिया था बुद्धि को सबसे पहले? कैटल ने दिया। और बुद्धि पे सबसे पहले प्रयोग किसने किया? बुद्धि पर सबसे पहले प्रयोग दोस्तों बिने और साइमन ने किया था, और जो कि एक कारक का सिद्धांत, जिसको आप लोग जानते हो कि बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत उसे कहा गया है ना। और उसके बाद बुद्धि का द्विकारक का सिद्धांत आता है, तो उसको किसने दिया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत की अगर बात करें दोस्तों, तो आइए आपको हम बताते हैं। स्पीयरमैन ने दिया था, और किस तरह से दिया था स्पीयरमैन ने, ज़रा उस पर हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। आइए आपको बताते हैं डिटेल में थोड़ा सा। देखिए, बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत था दोस्त, वो स्पीयरमैन ने दिया। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। स्पीयरमैन ने दिया था दोस्तों। एक सेकंड दोस्त, ठीक है। स्पीयरमैन ने इसको दिया, और स्पीयरमैन ने इसको दो भागों में बांटा। द्विकारक का सिद्धांत था, तो एक तो था जी कारक और एक था यस कारक। तो जो जी कारक होता है, इसको दोस्तों जनरल बुद्धि कहा जाता है। ये हर व्यक्ति के अंतर्गत पाया जाता है। लेकिन जो ये यस कारक होता है, ये किसी किसी व्यक्ति के अंतर्गत पाया जाता है, यानी किसी किसी व्यक्ति में ये बातें पाई जाती है। यानी यस कारक का मतलब स्पेशल बुद्धि, स्पेसिफिक बुद्धि, यानी ये व्यक्ति के वातावरण पर डिपेंड करता है। यानी कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, नेता बनेगा, वो उस व्यक्ति के वातावरण के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये वातावरण के ऊपर डिपेंड करेगा। बुद्धि का त्रिकारक का सिद्धांत किसने दिया? ये भी दोस्तों स्पीयरमैन ने ही दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ प्रमुख उदाहरण के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि बुद्धि का त्रिविमीय मॉडल किसने दिया, या बुद्धि का त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया। ये हम आपको आगे दिखाते हैं। आइए देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने की कोशिश करिए। पहले आपको हार्वर्ड गार्डनर के बारे में पूरी बातें बता देते हैं, फिर वहाँ पर लेकर चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधतापूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। एक शिक्षिका है या शिक्षक है, जो भी है, वो विविधतापूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। यह उदाहरण किसका है? पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, या फिर आप ये कह सकते हो कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, या थार्नडाइक का बहुकारक का सिद्धांत, या बिने का। तो दोस्तों, ये हार्वर्ड गार्डनर का है। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बार बार बहुत प्रकार की बुद्धियां दी गई, सबके बारे में आपको बताएंगे। वीडियो को कदापि स्किप मत कीजिएगा, जिससे आपके कम से कम 5 नंबर फिक्स हो जाएं। तो दोस्तों, चूंकि इसमें विभिन्न प्रकार की अधिगम शैलियों को संतुष्ट करना है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने 10 तरह की बुद्धियां दी थी। और उनकी सबसे बड़ी कमी दोस्तों यही थी कि अगर पूछता है कि हार्वर्ड गार्डनर की आलोचना क्या है, तो उनकी 10 तरह की बुद्धियां होने के कारण उनका मापन नहीं हो सकता। और हार्वर्ड गार्डनर ने कहा, कोई इंसान के अंदर 10 तरह की बुद्धियां तो होती हैं, लेकिन प्रत्येक बुद्धि जो होती है जागृत नहीं हो पाती। उनमें से कोई एक बुद्धि जागृत हो पाती है। तो जो बुद्धि जागृत हो गई, वो व्यक्ति उसी के हिसाब से बन जाता है। अब ये बुद्धि जागृत कैसे होगा, आपको ये भी समझना होगा। अब कोई भी व्यक्ति संगीतकार मान लीजिए बन गया, तो ये तो उसके वातावरण पर डिपेंड करता है ना। उस व्यक्ति के घर के वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है, उसके परिवार में आखिर माहौल कैसा है, ये वातावरण डिसाइड करता है। तो वहाँ से वो संगीतकार बना। कोई अगर नेता बनता है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि आ गई। अभी भी आपको डिटेल में समझाएंगे वो सारी बातें हम। अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसका दोस्तों ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार खनिजों पर
पौधों को पहचानने की बुद्धि किसके अंदर होती है? देखिए 4-5 बुद्धियां एक साथ आपका हम क्लियर करा देते हैं। देखिए, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार खनिजों पर पौधों को पहचानने की बुद्धि होती है। तो दोस्तों, खनिज यानी पेड़ पौधे जो प्रकृति से संबंधित होता है वो प्राकृतिक बुद्धि, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक संगीतीय बुद्धि उनके अंदर होता है, जो कोई गायक होता है यानी संगीतकार होता है, उनके अंदर दोस्तों संगीतीय बुद्धि होती है। ठीक है। स्थानिक बुद्धि ये चित्रकार में होगा, मूर्तिकार में होगा, यानी हम उस चित्रकार की बात नहीं कर रहे हैं जो पैसा लेकर चित्रकारी करता है, ये उस चित्रकार की बात करते हैं स्थानिक बुद्धि की। हावर्ड गार्डनर, जैसे कोई मान लीजिए चित्रकार है और कहीं पर घूमने गया, अचानक उसको ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ी कि वो क्या करता है कि उसका चित्र यानी पेंटिंग अपने स्वतः यानी कि स्वाभाविक रूप से बनाना शुरू कर देता है, तो उसके अंदर ये स्थानिक बुद्धि होती है। बात करेंगे अगर गतिक बुद्धि की दोस्तों, तो गतिक बुद्धि जो होता है एक जहाज चलाने वाले में, एक बस के ड्राइवर में, एक खिलाड़ी में, ये गतिक बुद्धि होती है। तो ये रहा इनकी ये बुद्धियाँ। और आपको बताते हैं कि एक इनकी सबसे फेमस है अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक। आइए आपको समझा देते हैं ब्लैंक स्क्रीन पर, अच्छे से समझ लीजिएगा जिससे आपको बाद में दिक्कत ना आए। क्या? अंतर्वैयक्तिक और एक होता है अंतरावैयक्तिक, यही इतना समझिएगा। अंतर कहता है, अंतरा कहता है। सीटेट में खूब परेशान करता है कि आखिर हम कैसे जाने कि ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है और हम कैसे पहचान करेंगे ये अंतरावैयक्तिक बुद्धि है। दोस्तों, जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होता है ये उस व्यक्ति के अंतर्गत होता है। अंतर का मतलब ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जो सामने वाले व्यक्ति के मन को पढ़कर उसको बेवकूफ़ बना दे। जैसे बीमा का एजेंट एक LIC कराने वाला होता है, बीमा का जो एजेंट होता है एक बीमा वाला हो गया। एक नेता होता है जो कि आपको सेकंडों में आपको बेवकूफ़ बना देता है प्रलोभन वादे देकर। एक टेलीविज़न पे वो जो कथा सुनाते हैं, भागवत सुनाते हैं, वो भी आपकी बुद्धि को प्रभावित कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अंतरावैयक्तिक बुद्धि केवल 2 ही व्यक्तियों में पाया जाता है। एक तो अध्यापक होता है और दूसरा हमारे अभिभावक होते हैं, हमारे गार्जियंस होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं। बहुत ध्यान से आराम से दिमाग में सेट कर लेना, कभी नहीं भूलोगे। अंतर्वैयक्तिक का मतलब जो सामने वाले व्यक्ति के अंतर मन को पढ़कर उस व्यक्ति को बेवकूफ़ बना दे। तो ऐसी बुद्धि केवल बीमा के एजेंट या LIC का एजेंट जो भी है, या नेता है, या आप कह सकते हो कि वो भागवत सुनाने वाला व्यक्ति हो गया, उनके अंदर होगा। लेकिन अंतरावैयक्तिक केवल 2 लोगों में, एक तो माता पिता और एक हमारे टीचर। आई होप आप समझ गए होंगे अंतर्वैयक्तिक अंतरावैयक्तिक दोनों में अंतर क्या है। अंतरा का मतलब ही होता है परे हो जो सबसे। ठीक है, नहीं समझ आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आइए फिर हम आपको लेकर चलते हैं। बुद्धिलब्धि एवं शैक्षणिक बुद्धिलब्धि में संबंध क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने मैं लेकर इसलिए आया था कि बुद्धिलब्धांक एवं शैक्षणिक उपलब्धि में संबंध क्या होता है। तो दोस्तों, ये उच्च संबंध होता है। ठीक है इसका, चलिए अब आपको आगे लेकर चलते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना क्या है? हमने क्या बताया था अभी इसके पहले ही, मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था दोस्तों, बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना यही है कि हावर्ड गार्डनर ने 10 तरह की बुद्धियां दी और कई प्रकार की बुद्धियां होने के कारण उनका मापन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के अंदर वो 10 बुद्धियां हैं, लेकिन जो बुद्धि 9 बुद्धियां तो सो जाती हैं, एक बुद्धि उसके अंदर जागृत हो पाती है जो उसके वातावरण में प्रभावी होता है। यानी कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अध्यापक बनेगा, नेता बनेगा, वो उस घर के वातावरण पर डिपेंड करता है। आपको यहाँ पे टिक लगा हुआ पहले पे दिखेगा, बिकॉज ये हमारे द्वारा लिखा हुआ नोट्स है। खैर दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलेंगे। निम्न में से संवेगात्मक बुद्धि का हिस्सा क्या है? संवेगात्मक का मतलब ही होता है संवेग, यानी हमारा हंसना, हमारा रोना, ये सब क्या है? ये संवेगात्मक बुद्धि है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन जो आपको डी दिख रहा है, सहानुभूति देना, ये बिल्कुल सही है। और एक बात कहा था, मिस्टर डेनियल गोलमैन ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा
कि हमारी बुद्धि परिस्थितिगत होती है। बहुत ही फेमस लाइन है कि इंसान परिस्थितियों का दास होता है। मतलब अभी मैं कहता हूं कि अगर आपको एग्ज़ाम सेंटर में कोई पेपर अगर हल करने को दिया जाए तो प्रेशर होता है, आप उस क्वेश्चन को गलत करके आते हो। लेकिन वही पेपर, वही सेम चीज़ अगर आपको घर पे दे दिया जाए तो आई होप जहां पे आपको 100 करना होगा आप 110 करोगे, भले ही नकल ना करने को मिले। अगला, संवेगात्मक बुद्धि एवं बहुबुद्धि में कौन तत्व समान है? तो अंतःवैयक्तिक बुद्धि। और ये बुद्धि से संबंधित छोटी मोटी आपको सूचना है कि पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? ये बेचलर बुद्धि परीक्षण हुआ था 1939-1942, जो कि प्रमाणित नहीं हुआ था। लेकिन दुनिया का सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण था वो बिने ने दिया था 1905 में साइमन के साथ मिलकर। और बुद्धिलब्धि का जो फार्मूला था, बुद्धिलब्धि का फार्मूला दोस्तों दे दिया था टर्मन ने ही, सॉरी स्टर्न एवं जॉनसन ने ही दे दिया था। लेकिन दोस्तों वो कहावत है ना कि करता कोई है नाम कोई और कमा ले जाता है, टर्मन ने बाद में आकर 100 से गुणा कर दिया। यानी अगर आपको हम बताना चाहेंगे, स्क्रीन पर आपको ले चलेंगे ये ब्लैंक स्क्रीन पर, तो आपको बताते हैं। जैसे स्टर्न और जॉनसन जो थे, स्टर्न एवं जॉनसन, इन्होंने बुद्धिलब्धि का फार्मूला दे दिया था। क्या दिया था? मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु, यानी बटे वास्तविक आयु, इतना फार्मूला इन्होंने दे दिया था। यानी अगर सीटेट में आपसे प्रश्न पूछता है कि बुद्धिलब्धि का फार्मूला किसने दिया, तो आपको स्टर्न एवं जॉनसन के साथ ही जाना है। लेकिन दोस्तों अगर वहां पे स्टर्न और जॉनसन नहीं होता तब आप टर्मन के साथ जाओगे। टर्मन ने कुछ नहीं किया, 1916 में आकर 100 से गुणा कर दिए, बस वही बुद्धिलब्धि का एक सटीक फार्मूला बन गया। समझ रहे हैं आप बात को? आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। आइए देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके लिए। ये देखिए, एक 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आय बताइए। सीधी सी बात है दोस्त, एकदम आसान से शब्दों में यहाँ आपको दिखा है। बुद्धिलब्धि बराबर, कलर चेंज करेंगे थोड़ा सा, देखिए बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु आपको यहाँ पे दिया नहीं गया, ये तो आपसे पूछ रहा है। बुद्धिलब्धि आपको 75 दिया गया है, मानसिक आयु आपका यक्स आपको मान लेना है, वास्तविक आयु क्या है? 16 वर्ष है। आपने कटपिट किया, ये देखिए काटा गया है कैसे, 4 चौक 16, और इधर पहले ये 4 चौक 16 ऐसे नहीं हुआ है, पहले ये 75 और 100 को आप काट सकते हो। 15 पचे 75 और 5 दूनी 10, ये देखिए ये 20 हुआ यहाँ पे, फिर काट दिया गया 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, तो यक्स बराबर ये दोस्तों 12 हुआ। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले व्यक्ति में अंतिम अवस्था क्या होती है? दोस्तों शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले व्यक्ति की जो अंतिम अवस्था होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शल्य चिकित्सक की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको रखिएगा दोस्त, शल्य चिकित्सक की होती है ये। एक सेकेंड। और राजनेता में कैसी बुद्धि होगी? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी। और वाचक भी अंतर्वैयक्तिक होता है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार भाषाई बुद्धि, दोस्तों जो भाषाई बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि एक ऐसी बुद्धि होती है, एक ऐसा व्यक्ति जो भाषा में इतना माहिर हो जो आपके आंसू निकाल दे। मतलब हमने कहा नहीं कि टीवी पर भागवत सुनाने वाला, आपके अंतर मन को इतना छू लेता है कि आपके आंसू गिरने लगते हैं। तो दोस्तों उसके अंदर भाषाई बुद्धि होता है, और उसी भाषाई बुद्धि को अंतर्वैयक्तिक बुद्धि भी कहा गया है। समझ रहे हैं बात को? आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों आई होप पूरी बातें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। सारी बातें, जो भी डाउट्स आपके नहीं आपको क्लियर हुए होंगे, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आपको एक विशेष जानकारी दे देते हैं कि जिन दोस्तों को सीटेट एक ही बार में पास करना है, मतलब हमारी भाषा में लिखा हुआ नोट्स प्राप्त करना है, मतलब वो 15 से 20 पेज का नोट्स होगा। विशेष जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, 15 से 20 पेज का नोट्स होगा। कितने पेज का नोट होगा? 15 से 20 पेज का नोट्स होगा, जिसमें 5 सब्जेक्ट होंगे, यानी बाल मनोविज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ईवीएस, सब कुछ होगा। पेपर 1 भी होगा, पेपर 2 का भी होगा, सब कुछ रहेगा उसमें। और हमारी भाषा में लिखा गया नोट्स है,
तो जिन जो दोस्तों की ज़िंदगी दांव पर लगी हो, बार बार सीटेट देकर वो परेशान हो गए हैं, बार बार एक एक नंबर दो दो नंबर से वो रुक जाते हैं, तो याद रखें पेडागोजी आपको पास कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो हमने अपनी नोट्स में कहानी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है, उसमें फैक्ट टू फैक्ट बातें भी लिखी हुई है, कहानी से भी मैंने आपको वहाँ पे समझाया है। तो जब आप कहानी को पढ़ के, यानी कि मेरा अपना मानना है दोस्त कि नोट्स वही परफेक्ट होता है जो कम हो और एकदम परफेक्ट हो और कहानी के द्वारा समझाया, वो बोलता हो। नोट्स वही हो जिसमें एक आवाज़ झलकती हो, उसको अगर आप पढ़ो तो आपको बिल्कुल एकदम समझ आ जाए, दिमाग में घर कर जाए। तो ऐसा नोट्स है हमारा जो कि मेरी आवाज़ में लिखा गया नोट्स है। और नोट्स को आपको परचेज करने का माध्यम है, ये नंबर आपको हम दे रहे हैं 9653050981। ठीक है, इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पे आप सीधा मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए सबसे पहले हाय लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। प्राइस क्या है दोस्तों? प्राइस इसकी है, आप सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा, प्राइस इसकी है 699 रुपीज़। वैसे तो इसकी कीमत इस वक्त 900 हो गया है, लेकिन जो बच्चे बहुत गरीब हैं, मैंने देखा कि बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए कि सर बहुत ज़्यादा, मतलब देखिए बहुत लोग गरीब भी हैं, बहुत अमीर भी हैं, तो सबको ध्यान में रखते हुए मैंने इसकी प्राइस बनाई है 699। क्या प्राइस बनाई मैंने? 699। तो इस प्राइस में आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आपको मैं फिर कहूँगा, प्राइस को लेकर आपके दिमाग में चल रहा होगा ये तो बहुत महंगा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये नोट्स कोई किताबी भाषा में लिखा हुआ नोट्स नहीं है। ये नोट्स एक ऐसा नोट्स है जो कि मेरी आवाज़ में है, मेरी भाषा में लिखा हुआ नोट्स है। ठीक है ना? वो जो अब आपको सोचोगे कि अदर कोचिंग संस्थान वाले तो 200-400 रुपए में दे देते हैं हमको, तो भैया वो जो नोट्स होते हैं वो 500-600 पेज का नोट्स होता है। ज़रा सोचिएगा, आप ध्यान से विचार करिएगा कि 500-600 पेज का नोट्स पढ़ कौन पाता है। और पढ़ने की बात छोड़ो, वो किताबी भाषा में लिखा होता है, जिसका रिजल्ट होता है कि आप फेल हो जाते हो। तो ये सब दिमाग में ना रखते हुए, तो जिनको बहुत आवश्यकता होगी, जिनकी ज़िंदगी दांव पर लगी होगी, सिर्फ वही लोग केवल मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे। ठीक है, बाकी फालतू लोग प्लीज़ मैसेज मत करिएगा। और हाँ, हमने जो भी टॉपिक आपको इसमें पढ़ाया, कोई अगर आपको संदेह होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर आप अपनी बात को पूछ सकते हो। ये मोबाइल नंबर मैं आपको दोहरा देता हूँ, 9653050981। इस पे आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप पे सीधा मैसेज करके अपने नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। आपके दिमाग में एक डाउट और चल रहा होगा, सर जी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आपको बताना चाहेंगे 15 से 20 दिन पहले एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था सीटेट का, जिसमें कहा गया था कि जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में ही होगा। तो मतलब ये है कि नोटिफिकेशन चाहे जब आए उससे आपका मतलब नहीं है, लेकिन आपको प्रिपेयर्ड रहना है। और याद रखें, ये वो सीटेट होगा जिसके बाद एक बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जिसका हो गया वो हो गया, तो कीमत को मत देखें। ये 700 रुपये कहीं गिर जाएंगे तो 7 मिनट नहीं सोचोगे, लेकिन इस छोटा पैकेज में जो आपको दे रहा हूँ मैं, 15 से 20 पेज का नोट्स, मतलब एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट, फैक्ट टू फैक्ट। एनसीएफ जो लोग 1.5 पेजों में लिखवाते हैं, मैंने केवल 5 लाइन में मैंने अपनी भाषा में लिखा है। आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम मैंने लोग 10-10, 20-20 पेज में लिखवाते हैं, मैंने केवल 10 लाइनर आपको तैयार कराया है। तो खैर, ये मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी देख पाएंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग वीडियो है। तो खैर, आपका जो भी डाउट होगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई भी टॉपिक नहीं समझ आएगा तो ज़रूर पूछिएगा हमसे कि सर जी ये हमारी समस्या रही है। ज़रूर हमसे अपनी राय को साझा कीजिएगा कि हमें ये टॉपिक नहीं समझ आया, या जो भी आपकी समस्याएं रही होंगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस दिए जाते हैं दिन में 11 बजे और शाम को 9:20 पर ट्यूशन की तरह आपको लाइव क्लास दी जाती है। यानी कि जो आपको नोट्स दिया जाएगा, उस नोट्स को आप पढ़ोगे तो उनमें जो आपको फैक्ट टू फैक्ट जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स हैं उनको लागू कैसे करना है, आपको लाइव क्लास के माध्यम से हम वो भी बताएंगे। और आपको कुछ प्राइवेट क्लास भी दी जाएंगी, वो केवल नोट्स परचेज करने वाले व्यूअर्स को ही दी जाएंगी। खैर दोस्तों,
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को वॉच करने के लिए, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर पसंद आएगा तभी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ माई लव व्यूअर्स, थैंक यू।